अस्सलाम ट्रेडर्स, उम्मीद करता हूँ तमाम लोग बिल्कुल खैर से होंगे। ट्रेडिंग वर्ल्ड चैनल में खुशामदीद। ट्रेडर, अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे तो आपसे मेरी सबसे पहले रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ साथ बेल का जो आइकन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि आपको फॉरेक्स से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है या अपडेट है या जो फॉरेक्स से रिलेटेड मैं वीडियो अपलोड करता हूँ आपको वक्त पर मिल सके। इसके साथ साथ ट्रेडर्स, अगर आप बिगिनर्स हैं, फॉरेक्स सीखना चाहते हैं बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप हमारी सिग्नल सर्विसेज ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप सिग्नल हासिल करना चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। गोल्ड के सिग्नल आपको प्रोवाइड होंगे खास तौर पे, और उसके साथ साथ तो मेजर पेयर्स हैं यूरो यूएसटी, जीबीपी यूएसटी, यूएसटी जेपीवाई और यूएसडी कैड, तो इनके आपको सिग्नल प्रोवाइड होंगे क्योंकि ये वोलेटाइल पेयर हैं और इनमें जो एक्यूरेसी रेट है वो आपका विनिंग रेट ज़्यादा होता है। उसके साथ साथ अगर आप अकाउंट मैनेज करवाना चाहते हैं तो आप अकाउंट मैनेज भी करवा सकते हैं हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू। अकाउंट मैनेजमेंट की सर्विसेज मैं बताते खुद देता हूं। तो इन तीनों सर्विस के हवाले से अगर आप फॉरेक्स सीखना चाहते हैं, इसके साथ साथ अगर आप सिग्नल सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं या आप अकाउंट मैनेज करना चाहते हैं, तो तीनों हवालों से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो ट्रेडर्स, अभी हम बात कर लेंगे, कल जो है वो ट्यूसडे है और 6 तारीख है, तो हम ये देखेंगे कल ऐसी कौन सी हाई इंपैक्ट न्यूज़ है जो कि गोल्ड को इफेक्ट कर सकती है। तो ट्रेडर्स, अगर हम बात करें, कल 6 जून है, मंगल का दिन है और एयूडी की न्यूज़ है हाई इंपैक्ट। तो ये जो एयूडी के पेयर पे ट्रेड करते हैं तो उन्होंने इस न्यूज़ के ऊपर नज़र रखनी है। ये तकरीबन पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक ये 9:30 बजे न्यूज़ है। ठीक हो गया, मैं थोड़ा टाइम यहाँ पर सेट कर लूँ जी। ये पाकिस्तान टाइम तकरीबन ये 9:30 बजे न्यूज़ है। अच्छा, यूएसडी की कोई ऐसी खास न्यूज़ नहीं है, ठीक है। ये खुशखबरी है, खुशखबरी समझ लेना कि आपको ये टेंशन नहीं लेनी यार कोई न्यूज़ आनी है, तो आप गोल्ड पे ना बड़ी ज़बरदस्त ट्रेड जो है ना वो ले सकते हैं। तो चलिए ट्रेडर्स, बात कर लेंगे अब गोल्ड की। तो ये ट्रेडर्स हमारे पास अभी डेली का टाइम फ्रेम है। ये ट्रेडर्स मैंने अभी आपके सामने ही इसको एनालाइज कर रहा हूँ, ठीक है। जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो पहले मैं देख लेता हूँ, लेकिन अभी जस्ट मैंने लैपटॉप ओपन किया है और मैं आपके सामने ही इसको एनालाइज कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास अब डेली का टाइम फ्रेम है। तो अब हमने क्या देखना है कि अगर हम बात करें जो फ्राइडे की कैंडल थी, ठीक है, जो फ्राइडे की जो क्लोजिंग दी है वो एक स्ट्रॉन्ग, एक बेरिश इंगल्फिंग कैंडल है, ठीक है। पूरी तरह इसने लास्ट जो थर्सडे की कैंडल थी उसके हाई को भी और उसके लो को भी पूरी तरह इंगल्फ किया हुआ है। तो अब इस कैंडल को अगर हम देखें तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट मजीद फॉल कर सकती है। तो ये एक सपोर्ट भी थी जिसने मार्केट ने आज गोल्ड ने इसको रिस्पेक्ट दिया है। तकरीबन ये इसने 1949 1941 से इसने सपोर्ट ली है और मार्केट अभी जो इस वक्त ट्रेड हो रही है वो 1960 के ऊपर हो रही है। तो अभी हम क्या करेंगे, डेली का आपको पता है कि हम कैंडल से क्या अखज़ करते हैं कि डायरेक्शन अखज़ करते हैं, उसको देखते हैं डायरेक्शन को, और उसके बाद हम यानी मेजर ट्रेंड देखते हैं और उसके बाद 4 आवर पे जाके हम लेवल ड्रॉ करेंगे। तो अगर हम बात करें 4 आवर की, तो ये हमारे पास अब 4 आवर का टाइम फ्रेम है ट्रेडर्स। तो ये देखें ना, यहाँ पर एक सपोर्ट थी, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, ये एक सपोर्ट थी और बहुत ही खूबसूरत तरीके से गोल्ड ने इसको रिस्पेक्ट दिया। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी ट्रेड आपको यहाँ पर गोल्ड ने दी है। गोल्ड इसलिए ही हमारा फेवरेट है कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करता है, ठीक है। और बस आपने एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि जो मेन लेवल्स होते हैं आपको ये निकालने आने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि वो कौन कौन से मेन लेवल हैं जहां से मार्केट रिट्रेस कर सकती है, जहां से मार्केट पुल बैक ले सकती है, जहां से मार्केट सपोर्ट ले सकती है, जहां से मार्केट रेजिस्टेंस ले सकती है। तो ये तमाम चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। तो ये आपको सीखनी चाहिए चीज़ें। ये जितनी ज़्यादा आप सीखेंगे उतना ज़्यादा आपको आपका जो कॉन्फिडेंस है ट्रेडर्स वो डेवलप होगा। अच्छा, अब जो है ये हमारे पास एक मेजर सपोर्ट जोन है। अब ये जो है सपोर्ट जोन 1938 से 1940 का एक मेजर सपोर्ट जोन है, ठीक है। मैं यहाँ पर नॉमिनेट करता हूँ इसको। 1938 से 1940 का ये एक एरिया है, ठीक है ट्रेडर्स। तो ये आपके पास अब एक मेजर सपोर्ट है। और अगर हम बात कर लेंगे रेजिस्टेंस की, तो ट्रेडर्स अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रेजिस्टेंस जोन है,
ठीक है, ये 1980 से 1983 का ये लास्ट भी हमने यहां से सेल किया और कितनी अच्छी आपको ट्रेड मिली। आज हमने बाय किया, कितनी अच्छी बाय मिली। तो अभी ये ट्रेडर्स नेक्स्ट हमारे पास दोबारा यही जोन है, ये 1980 से। मैं 1 आवर पे भी आपको जाके समझाता हूं, खास तौर पे जो 1 आवर वाले हैं वो भी इस थोड़ा वेट कर लें। तो 1980 से 1983 का जो जोन है, तो 1980 से लेकर 1983 ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस जोन है सिंपल, और ये हमारे पास एक सपोर्ट जोन है। क्या लाजमी है, क्या लाजमी है कि मार्केट ने इस सपोर्ट तक इस रेजिस्टेंस तक आना है? क्या लाजमी है कि मार्केट ने इस सपोर्ट तक आना है? नहीं, लाजमी नहीं है, लेकिन चांसेस होते हैं, ठीक है, कि मार्केट आए और इसको अब देखें ना, यहां पर लाजमी नहीं था कि मार्केट यहां से भी रिट्रेस करके 61.8 का जो लेवल है वहां से रिट्रेस करके ऊपर जा सकती है, ठीक है, मैं फिब लेवल की बात कर रहा हूं। तो मार्केट आई, उसने यहां पर सपोर्ट ली और दोबारा ऊपर गई। तो अब चांसेस क्या है? चांसेस अभी 50-50 हैं, क्योंकि मार्केट इन दो लेवल्स के दरमियान में है। मैं ये नहीं कह रहा कि कल के दिन मार्केट में क्या बिहेवियर हो सकता है, लेकिन मैं ओवरऑल अगर बात करूं इस वीक की मैं एटलीस्ट बात करूं, न्यूज भी कुछ इंपॉर्टेंट है, तो मैं अगर इस वीक की बात करूं तो ट्रेडर्स अगर मैं इस वीक की बात करूं तो मैं गोल्ड को बाय में देख रहा हूं कुछ हद तक। लेकिन कुछ हद तक मैंने क्यों कहा? क्योंकि देखिए ना, मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। तो अब मैं 1 आवर में आपको जरा समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, अगर यहां से मैं एक फिब लेवल ड्रॉ करता हूं आपको समझाने की गर्ज से, ये देखें, क्योंकि रिट्रेसमेंट लेवल होता है, तो यहां से अगर मैं फिब लेवल ड्रॉ करूं तो ये इसका हाई ले लेंगे हम, और ये हम इसका लो लेंगे, ठीक है। तो अगर मैं यहां से, ये देखें, ये हमारे पास एक लेवल है 61.8 का, तो यहां से मैं क्या करूंगा, 61.8 रिट्रेसमेंट लेवल है, तो यहां से मैं इसको हाईलाइट कर दूंगा। तो अब ये भी है कि मार्केट आए इस लेवल पे, और यहां से आपको अगर स्ट्रॉन्ग एक बेरिश कैंडल मिलती है ट्रेडर्स, तो आप स्टॉप लॉस लगाने के बाद आप यहां पर ट्रेड ले सकते हैं, और आप एक अच्छा जो है रिस्क रिवार्ड वो हासिल कर सकते हैं। लेकिन कोशिश किया करें हमेशा लेवल के ऊपर ट्रेड किया करें, लेकिन फिब लेवल भी रिट्रेसमेंट लेवल होता है, क्योंकि रिट्रेसमेंट के बाद, रिट्रेसमेंट लेवल के ऊपर अगर आपको कोई बेरिश कैंडल मिलती है ट्रेडर्स, तो फिर आप यहां से भी सेल कर सकते हैं। ठीक हो गया, एक तो ये हो गया। दूसरा ये है, ठीक है, मैं अब आपको डेली जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा, तो मैं तमाम जो आप सिनेरियो आपके सामने पेश करूंगा, ताकि आपको हर तरह से समझा सकूं। एक ये हो सकता है कि यहां से मार्केट आए और यहां से रिट्रेसमेंट ले और पुल बैक ले, और यहां से मार्केट सेल में जा सकती है। उसके बाद दूसरा ये है कि मार्केट इस लेवल तक आए, यहां से आपको प्राइस एक्शन मिले, ठीक है, फिर यहां से भी आप सेल कर सकते हैं, या फिर मार्केट यहां पर आती है, यहां से भी आप यहां इसको ब्रेक कर जाती है। अच्छा, एक चीज आप जहन में रखें, अगर मार्केट यहां से नीचे स्ट्रांग आती है तो फिर मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक करना है। मार्केट ने इस जोन को, जो 1938 से 1940 का जोन है, आई थिंक, इसको ब्रेक करना है। ब्रेक के बाद, रीटेस्ट के बाद, फिर आप यहां से सेल कर सकते हैं। तो ट्रेडर्स, बहुत ही अच्छी ट्रेड आप यहां से अवेल कर सकते हैं कल के दिन में, ठीक है। या तो आपको यहां से रिट्रेसमेंट मिले, ठीक है, फिर आप यहां से सेल करें। स्टॉप लॉस आपने जरूर लगाना है, अपना एनालिसिस आपने जरूर करना है। आपका प्रॉफिट है, आपका लॉस है, ठीक है। ये चैनल जस्ट एजुकेशन पर्पस के लिए, आपको कुछ सिखाने के लिए, तो आप क्यों नहीं सीखते? आप कोशिश करें, सीखने की कोशिश करें, डेमो पे ट्राई करें। तो यहां से आप सेल करें। उसके बाद अगर मार्केट इस लेवल को भी क्रॉस कर जाती है, तो फिर ये जो लेवल है 1980 से लेकर 1983 का जो एक रेजिस्टेंस जोन है, यहां से आप सेल कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर अगर मार्केट आती है ना नीचे, मैं इसकी बात कर रहा हूं ट्रेडर, आपने जरा ध्यान से बात सुननी है। अगर इस लेवल पे आती है तो यहां से ये ब्रेकआउट करेगी, रीटेस्ट, और रीच के बाद आप लॉन्ग टर्म यहां पर सेल, लॉन्ग टर्म का मतलब है 1900 तक, फिर आप 1905 1910 तक आप सेल कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको मैंने हर तरह से जो भी इसके पॉसिबल सिनेरियोज हैं वो आपके मैंने सामने पेश किए हैं। बस आपने हमेशा यहां पर ट्रेड नहीं करनी, यहां पर ट्रेड नहीं करनी, आपने हमेशा लेवल को फोकस करना है। लेवल पे फोकस करेंगे, आपको बहुत अच्छी रिस्क रिवार्ड जो है वो आपको मिलेगा। अगर लेवल पे ट्रेड नहीं करेंगे, अब मिसाल तौर पे आप यहीं से कोई बाय सेल कर लें, तो आप देख लिया आपका रिस्क रिवार्ड कितना डिस्टर्ब हो रहा है। तो आपने रिस्क रिवार्ड को कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करना। तो ये था इसके ऊपर एनालिसिस। उम्मीद है आपको तमाम बातें समझ आई होंगी, आप इसको इंप्लीमेंट करें। और अगर आप हमारी सिग्नल सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर मुझसे रब्ता कर सकते हैं, आपको साइड डिटेल में उसमें समझा दूंगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।